हेलो डियरो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो की अपलोडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि आगे मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों, जो कि अब हो चुका है। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, और साथ में वो भी जो हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं, उन सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। अब आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा और जिस तरह से आपसे प्यार मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग से प्यार मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, उनको बताएंगे। होता क्या है कि आप फॉर्मूले तो याद कर ही लेते हैं, किसी तरह रट लेते हैं, लेकिन रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन याद नहीं रहता, अब भूल जाते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तब, अगर रिवीजन करते हैं तो ठीक है, रटा हुआ चीज़ याद रहता है। लेकिन आप अगर कंसेप्ट के साथ याद करते हैं, हर चीज़ समझ के याद करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगी। वरना जिस गति से आप याद कीजिएगा ना, उसकी दोगुनी गति से भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। तो आप जब भी वर्ग को याद करते हैं तो सीधा सीधा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वर्ग वर्ग वही ना जिनके सारी भुजाएं समान होती हैं। जी बिल्कुल, वर्ग उसी को कहते हैं। अब इन लाइन से आप उनके सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। वो कैसे? चलिए चलिए बताते हैं आपको। बचपन में आपको कोई चीज़ याद रहे ना रहे, लेकिन एक चीज़ याद रहती थी कि कोई पूछ दे ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। हालांकि आप कई सारे फॉर्मूले को याद करते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, लेकिन ये नहीं भूलते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल की खटाक याद आ ही जाता होगा। तो बस वही बात तो इसमें भी है ना। कैसे? देखिए, ये क्या हुआ, ये वर्ग हुआ ना। अच्छा आप ये बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल हम भुजा स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं? व्हाट्स रीजन फॉर बिहाइंड? आप नॉर्मली सोचो, जैसे हम आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ भी तो वही बात है ना। ये अगर आप लंबाई मान लो और इसको चौड़ाई मान लो, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सारे भुजाएं समान होती हैं, तो हमने मान रखा है ए सब समान लंबाई है, ठीक है ना। अगर हम इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लेते हैं तो वही हो गया ना, जैसे आयत का निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ भी तो वही बात हो जाएगी ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर ए को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसलिए याद रखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता ही है। दैट्स करेक्ट, ओके। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे हम? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। या हम अगर यहाँ पे ए मान रखें तो हम यही ए ही लिखते हैं, यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे है वर्ग का परिमाप। जब भी वर्ग की परिमाप की बात आए, तो अब करना क्या कि किसी का भी अगर परिमाप पूछे, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो भी हो, तो जब भी परिमाप पूछे ना, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि उनमें दी हुई जितनी भी भुजा है, 5 सेंटीमीटर रहा, 10 सेंटीमीटर रहा, जो भी रहा, 1 मीटर 2 मीटर रहा, उन सभी को योग कर दो, ठीक है ना। परिमाप वही होता है। जैसे यहाँ दे रखा है ना कि हम ए माने हैं सबको, हर भुजा को ए माने हैं, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इन सारों को बस योग करना है, हो गया ए। तो सारे को योग करेंगे तो क्या होगा? अगर योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ए। सिंपल, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। आप आप लोग सोच रहे होंगे कि ना नॉर्मल वॉइस में काहे बोल रहे हैं। देखो, ज़्यादा हो करने से पढ़ाई नहीं होती है। कई सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे बहुत ज़ोर से पढ़ाते हैं, एकदम ज़ोर से ये याद करवा देंगे, वो याद करवा देंगे, ये ट्रिक सीख लो, ये सीख लो। अरे यार, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, समझो। आप क्लास में जाते हो पढ़ने, तो आपको बड़ी शांति के साथ पढ़ाई जाती है, ना कि ज़ोर से एकदम चिकड़ उकड़ के पढ़ाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलैक्स होके मुँह देखो पूरा, तो हर चीज़ याद भी हो जाएगी और सीख भी जाओगे, ठीक है। आगे है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का देखो क्या होता है, ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये हुआ विकर्ण, ये विकर्ण होता है। तो सर इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि ये अगर 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज ये रहा, तो ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो इनसे हम इसका कर्ण निकाल लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, देखो, अगर इसको हम लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। बस वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ भी यही कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर
इन दोनों का रूट करेंगे तो आपको सीधा सीधा आएगा √2 इंटू ए। बस बस हो गया। बस 10th स्टैंडर्ड तक के लिए इतना काफ़ी है। आगे और सारे कई फार्मूले होते हैं इनमें, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे आयत के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा रेक्टेंगल, हिंदी में से आयत बोलते हैं। वैसे भी ये आयत और वर्ग, ये सारी चीज़ें सभी को याद थोड़ी थोड़ी रहती ही है, जैसे भी रहे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सीधा सीधा लंबाई गुना चौड़ाई। हमें लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? हमने आपको क्या बताया परिमाप के बारे में? परिमाप पूछे तो सीधा सीधा जो इसकी भुजा है उन सभी को जोड़ दो। यहाँ पे देखो, ये भी लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, दो ठो लंबाई हो गया, और ये समान लंबाई की दो चौड़ाई हो गई। ठीक है ना? तो अब आराम से क्या करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि लंबाई दो भी है। देखो, लंबाई वाला डबल डबल भुजा है और चौड़ाई वाला, इसलिए हम 2 कॉमन ले लिए, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके। अब आयत का विकर्ण सेम कंडीशन जैसे हम वर्ग में किए थे, यहाँ भी हो जाए। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक ठो लंबाई एक ठो चौड़ाई, तो ये हो जाएगा √100 L² प्लस B²। बस इसमें इतना ही था, याद रखा करो। ठीक है, आप नोट भी कर लो इसको तो अच्छा रहेगा। चलिए अब सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में से वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त की पहले कुछ सारी चीज़ें बता देते हैं। ये वृत्त हुआ, इसमें ये सेंटर से को बोलते हैं। इसकी यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसे आर बोलते हैं। यहाँ से अगर यहाँ तक सेंटर लाइन जाती है, सेंटर से जो लाइन जाती है उसे हम व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को हम डी बोलते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं। अब याद रखो, ये आर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक रहे तो ये पूरा डी हो जाएगा। ठीक है, इसे व्यास बोलते हैं। अब वृत्त का है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, और इसका त्रिज्या जो होता है ना उसका स्क्वायर, तो πr²। ठीक है ना? वृत्त का परिधि वही बोले ना, 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप ही बता दो। पूरा का आधा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/2। अर्धवृत्त का परिधि, अगर पूरा का परिधि 2πr होता है तो आधा का कितना हो जाएगा? πr। बस हो गया ना, आधा कर दिए। अब देखो, अगर त्रिज्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, ये तो हम वैसे ही लिख दिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं सब। अगर परिधि दिया है तब त्रिज्या कैसे निकालिएगा? तो आप सीधा परिधि अगर दिया है तो त्रिज्या परिधि जितना दिया है उसमें आप ना 2π से डिवाइड कर दो, आपको निकल जाएगा आराम से। अगर क्षेत्रफल दिया है तो डायरेक्ट त्रिज्या कैसे निकालिएगा? आप √अंडर एरिया बाय पाई कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हमने इसे डायरेक्ट निकालने का फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आगे हैं छल्ला या वलय का क्षेत्रफल। ये देखो, सर्कल रिंग की तरह होता है ये। छोटे वृत्त का त्रिज्या आर, छोटा आर माना है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या ये बड़ा आर माना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा, आप देखो, पाई इंटू आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर। और सीधा सीधा ये याद रखो। ठीक है, अब आगे है त्रिज्यखंड एंड वृत्तखंड, सेक्टर एंड सेगमेंट। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² बाय 360 डिग्री से निकालेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, सीधा सीधा थीटा का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 360 डिग्री गुना में एरिया बट्टा πr²। ठीक है, अब चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप की लंबाई थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू 2πr। अगर चाप की लंबाई दी रखी हो तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसका भी फॉर्मूला होता है, 1/2
इंटू एल इंटू आर। अगर चाप की लंबाई दी रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे त्रिज्यखंड का परिमाप, तो परिमाप होता है एल प्लस 2r। फिर आगे है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इन वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं। आगे कई सारे फॉर्मूले हैं, हम आपको कम कम करके बता देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी रहे। ज़्यादा बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना बता दिए, इन सभी को आप नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा डिस्कस कम किए हैं, अगर फिर ऐसा हुआ तो फिर से बताएंगे, इन सबों को अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, थैंक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।